So now we will start with the halides of boron. Halides आपको पता है what are halides? हेलोजन से बना हेलाइड, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या चीज़ें हैं? These are हेलोजन्स। हेलोजन्स के जो आयंस हैं, क्लोराइन नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, these are known as halides. क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, these are called as halides. तो आज हम पढ़ेंगे हेलाइड्स ऑफ बोरोन। ठीक है, तो आपको पता है बी के ऊपर कितना चार्ज है? +3 चार्ज। तो कितने फ्लोरीन एटम्स आएंगे? 3 फ्लोरीन एटम्स आएंगे, क्योंकि एक फ्लोरीन के ऊपर कितना है? -1। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला विल बी BF3। सिमिलरली इट इज़ BCl3, BBr3 and Bi3. Boron fluoride, boron trichloride, boron tribromide and boron triiodide. These are the common halides of boron. और इसमें से सबसे कॉमन है BF3, बोरोन फ्लोराइड हेलाइड। ठीक है, तो हम BF3 का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। तो फर्स्ट फॉर द प्रिपरेशन वी विल टेक B2O3, दैट इज़ बोरोन ट्राईऑक्साइड, और हम इसको रिएक्ट कर देंगे CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड के साथ और H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ BF3 प्लस CaSO4 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमने क्या लिया? B2O3, बोरोन ट्राईऑक्साइड। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम बोरोन ट्राईऑक्साइड. Boron trioxide when reacted with CaF2 and H2SO4, it result in formation of BF3, that is the boron trifluoride. सेम ऐसी ही रिएक्शन है जहाँ हम यूज़ करते हैं Na2B4O7. दिस इज कॉल्ड एज सोडियम टेट्राबोरेट। सेम रिएक्शन है जैसे ऊपर लिखी हमने, यहाँ पे B2O3 लिया था, यहाँ पे हमने सोडियम टेट्राबोरेट ले लिया। सेम वही रिएक्शन कराएंगे CaF2 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगेन इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ BaF3 प्लस सोडियम बाइसल्फेट ले यूज बन जाएगा NaHSO4, और बन जाएगा आपके पास कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या निकल जाएगा पास वाटर। तो अगेन हेयर इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ BF3। तो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ BF3। ठीक है, तो हम सिर्फ 2 मेथड, सिर्फ BF3 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, बाकी हेलाइड्स के नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ BF3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप BF3 की बात करें तो BF3 क्या चीज़ है? इट इज़ गैस at room temperature. BCl3 is also a gas at room temperature. This is liquid at room temperature and Bi3 is solid at room temperature. तो जैसे जैसे इसका एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन गैशियस स्टेट से कहाँ जाएंगी? ये सॉलिड स्टेट में। तो BF3 मिलेगी आपको गैशियस स्टेट में, BBr3 लिक्विड स्टेट में, और Bi3 किस में मिलेगा? इट विल बी इन द सॉलिड स्टेट। इज इट क्लियर? ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है कि BF3 को छोड़ के बाकी जितने भी हेलाइड्स हैं BCl3, BBr3 और Bi3, इनकी हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकती हूँ। BF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है। तो हाइड्रोलिसिस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि BF3 कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड वेयर BCl3, BBr3 और Br3 क्या कर सकते हैं हम? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाए उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो अगर मैं इनकी हाइड्रोलिसिस करा दूँ, हाइड्रोलिसिस मतलब मैंने इसको वाटर में ऐड कर दिया, इसकी तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। इन तीनों की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूँ तो दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3BO3। सभी के क्या बन जाएंगे? हाइड्रोलिसिस। तो मैं जनरल क्या लिख सकती हूँ? BX3, मतलब X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इसमें मैं वाटर ऐड कर दूँ तो क्या बन गया आपके पास? H3BO3। और H3BO3 इट इज़ कॉल्ड एज, हमने पढ़ा भी था, इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्थोबोरिक
एसिड। तो देयर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ द हाइड्रोलिसिस। हम BF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते, लेकिन बाकी 3 की हम हाइड्रोलिसिस करवा के क्या मिल जाएगा, H3BO3। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ द एसिडिक नेचर ऑफ बोरोन हैलाइड्स। एसिडिक नेचर ऑफ बोरोन हैलाइड्स। ठीक है, अब आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड। लुइस एसिड होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, आर्हेनियस एसिड है। तो लुइस एसिड क्या चीज़ होते हैं, व्हाट आर लुइस एसिड, आपने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा होगा। एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उनको क्या बोलते हैं, लुइस एसिड। तो जितने भी ये बोरोन हैलाइड्स हैं उनकी कैसी कैपेसिटी है, देयर इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हाउ दे एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पढ़ा आपका BF3। ठीक है, अब बोरोन क्या है, बोरोन इज एटॉमिक नंबर 5, इट इज़ 1s2 2s2 2p1. Outer electronic configuration is 2s2 2p1. So how can I write? It is 2s2 and this is 2p, this is 2s. 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1. तो दिस इज बोरोन इन ग्राउंड स्टेट। अगर मैं बोरोन को एक्साइटेड स्टेट में लिखूं तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे एक्साइड। इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जब मेरे पास BF3 की फॉर्मेशन हो जाएगी तो एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ गया, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक क्या आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ गया। और आपस में ये सारे कौन सी होगी, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 फ्लोरीन एटम कंबाइन विथ 3 ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन टू फॉर्म BF3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा BF3 का या कोई भी हैलाइड का, B। जब भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो स्ट्रक्चर इज ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर मतलब ट्राइंगल की तरह स्ट्रक्चर है। तो ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, और ये है फ्लोरीन। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड एज ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब जो भी ये BF3 या बोरोन हैलाइड्स के कंपाउंड्स हैं, दीज ऑल कंपाउंड्स, दीज आर द, हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है सारे। कैसे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मैंने पढ़ा कि जब मेरे पास BF3 बन रहा है तो BF3 कैसे बना, ऐसे, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन था, ये फ्लोरीन का, ये बोरोन का, ये फ्लोरीन का, ये बोरोन का, ये फ्लोरीन का। तो यहाँ पे थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल है, ये कैसा ऑर्बिटल है, दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल says that each compound या element should have 8 electrons in its outermost shell to be stable। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कहीं से भी इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो ये क्या, ये इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है, बिकॉज इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, दीज आर कॉल्ड एज लुइस एसिड। तो और बोरोन हैलाइड्स दे आर लुइस एसिड्स। क्यों लुइस एसिड है, बिकॉज दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल एंड दे कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एम्प्टी ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई कैन रिप्रेजेंट BF3 प्लस कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मान लो कोई लिगेंड है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या बना देगा, BF3 को मैं लिख सकती हूँ BF3, और लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, ये। और ये जो बॉन्ड बना है इसको क्या बोलेंगे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो BF3 कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एनी लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, सो दे आर बिहेविंग एज लुइस एसिड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव BF3 प्लस आई हैव
NH3. तो NH3 has a pair of electron on nitrogen. It will result in formation of BF3. नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया इसकी तरफ, तो आई रिप्रेजेंट इट विद एरो की तरह मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ट्रेंड है? मेरे पास है BF3, मेरे पास है BCl3, BR3 और BI3. अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो मेरे पास है बोरोन, यहाँ पे क्या लगे हैं? 3 फ्लोरीन एटम्स लगे हैं. अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के ऊपर देखूं तो फ्लोरीन एटम इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये क्या करेगा? इस बोरोन से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. तो अगर फ्लोरीन बोरोन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी? और इंक्रीज़ हो जाएगी. अगर बोरोन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है तो बोरोन जैसे मान लो नाइट्रोजन एटम से और भी ज़्यादा फोर्स से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा और इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है. ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, मान लो मैंने लिखा है इसको फ्लोरीन. फ्लोरीन क्या कर रहा है? बोरोन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो बोरोन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो जा रही है. तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड बिहेव करेगा क्योंकि इसकी टेंडेंसी होगी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की. तो इस बेस के ऊपर BF3 की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, BCl3 की उसकी कम, क्योंकि क्लोरीन इतना थोड़ा ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा बोरोन से. तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी उससे भी कम, और BI की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे कम. ठीक है. ऐसा होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के ऊपर. लेकिन दिस ट्रेंड इज़ रॉन्ग ट्रेंड. ऐसा नहीं होता है. आपके पास BF3 इज़ द वीकेस्ट, सबसे कम बेस है, उससे स्ट्रॉन्ग है BCl3, उससे स्ट्रॉन्ग है आपके पास BBr3 और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है BI3. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरोन हैलाइड्स. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरोन हैलाइड्स. BF3 इज द वीकेस्ट एसिड. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस. देखो, जब हमने बोरोन हैलाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अभी मैंने आपको बोरोन हैलाइड का स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैं क्या देख रही थी कि बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है? एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है. ठीक है. तो मान लो मेरे पास ये बन गया है BF और F, ये वाला स्ट्रक्चर बन चुका है मेरे पास. ठीक है. अब मैंने जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो बोरोन BF3 बनने के बाद बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है? एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है. तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको? आई हैव बोरोन हैज़ 1 एम्प्टी p ऑर्बिटल. और आपको पता है कि p ऑर्बिटल की शेप कैसी है? डम्बेल शेप. मान लो ये है, दिस इज एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, ये वाला जो मैंने अपना है. अब मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9. इट इज़ 1s2 2s2 2p5. तो आउटर ओमोस्ट शेल क्या है? 2s2 और 2p में कितने हैं? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन इसने बोरोन के साथ शेयर कर लिया था, बनाया था ना हमने. एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का शेयर कर लिया, तो ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन आ गया था. हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे. अब फ्लोरीन के पास जितने भी ऑर्बिटल हैं वो कैसे हैं? फिल्ड ऑर्बिटल है, फुली फिल्ड. तो मैं फ्लोरीन का सेम ऑर्बिटल बना देती हूँ. एम्प्टी कौन सा ऑर्बिटल था इसका? बोरोन का 2p ऑर्बिटल है. ठीक है. फ्लोरीन का भी कैसा ऑर्बिटल है? इट इज़ फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन. और फील्ड में मतलब मैं यहाँ पे क्या बना दूँगी? इलेक्ट्रॉन पेयर. अब ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है. एनर्जी सेम, सिमेट्री सेम, सब कुछ सेम है. तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली कहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं? इस बोरोन के ऑर्बिटल में. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए? तो बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी यहाँ पे. एम्प्टी ऑर्बिटल था ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी. फ्लोरीन क्या है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन 2p ऑर्बिटल में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी एंड सिमेट्री सब कुछ सेम है. तो इसका ओवरलैप बहुत अच्छा हो जाएगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा वापस. तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होगी? कम. अब इट विल बिहेव एज अ पुअर एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कब होता है? जब ये किसी और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है इजीली. और तब कब होता है? जब ये खाली होता है. लेकिन अब बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन है डेफिशिएंसी है वो पूरी हो चुकी है.
फ्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं बची है, ये और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, तो इट विल बिहेव एज अ पुअर एसिड। तो BF3 इज़ द सबसे वीकेस्ट एसिड। अब मैं बात करती हूँ BCl3 की। तो मालूम ये है BCl, Cl और Cl। अगेन बोरोन के ऊपर क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लोरीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फिल्ड ऑर्बिटल, सेम जैसे पास फ्लोरीन का था। अब ये भी इसके पास ओवरलैप कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, और क्लोरीन का ऑर्बिटल कौन सा है, ये 3p ऑर्बिटल। तो 3p और 2p ऑर्बिटल का साइज 3p का बहुत बड़ा साइज है, 2p का बहुत छोटा साइज है। तो देयर इज नो एफिशिएंट ओवरलैप, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, एफिशिएंट नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इतनी पूरी नहीं हुई है, इसने इतने स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं। तो अब मेरे पास बना BCl3, लेकिन बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने क्लोरीन से इतनी अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किए, तो ये किसी और लुईस एसिड से, किसी और लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द BF3। तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन का या ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन का साइज इंक्रीज होता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो वीकेस्ट एसिड इज BF3, देन इट इज़ BCl3, BBr3, ब्रोमीन का साइज और भी बड़ा है, 4p आ जाएगा, ये 4p 2p के साथ अच्छी तरह ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी, तो बोरोन किसी और से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो अगेन इट इज़ बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया आपके पास, Bi3। तो दिस इज ऑल अबाउट द लुईस एसिड बिहेवियर एंड द एसिडिक बिहेवियर ऑफ बोरोन हैलाइड्स, ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो मैंने आपको बताई थी, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, इसी बॉन्डिंग को हम जो पीछे वाली तरफ हो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, इट इज़ कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का मतलब बोरोन और क्लोरीन की एक बात तो बॉन्डिंग होगी, लेकिन क्लोरीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन वापस दे रहा है बोरोन को इलेक्ट्रॉन, तो वापस इलेक्ट्रॉन दे रहा है बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल में, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। तो आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं व्हाट इज बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग है जब फील्ड ऑर्बिटल से वापस एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द acidic strength of boron halides, and this is very important, back bonding and the trend of acidic strength of boron halides.